सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानम स्वरूपम सदाचारिपूरण सदानंदरूपम भने परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मा गण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, जो जन भजै सोई जन उबरै, या में जीत न हारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नाम गहो संभारी। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति के क्षेत्र में हार जीत की बात नहीं होती है। जो सुमिरन करेंगे उनकी जीत होगी। इसीलिए मन मार कर सुमिरन करना चाहिए। मन मार दिल में कर अमल, मासूक आवे यूं निकल। ये वक्त फिर आवे न कल, मशहूर है सच मसल। एक घड़ी को मोलना, दिन को कहाँ बखान। सहजो ताहि न खोइए, बिना भजन भगवान। बैठे लेटे चालते, खान पान व्यवहार। और जहाँ तहाँ सुमिरन करे, सहजो ही निहार। तो जो सुमिरन करेगा उसी की जीत होगी। तो जंगल में दो महात्मा थे। एक का नाम था हा हा और दूसरे का नाम था हु। दोनों भजन करते थे। तो आपस में विचार किया कि हम लोगों में विशेष भजन कौन करता है, कौन निर्णय करेंगे। तो कुछ दूर पर एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था मतंग मुनि। दोनों महात्मा वहाँ पहुँचे और मतंग मुनि शरीर से बड़े मोटे थे। तो वहाँ पहुँचे, दूर से देखा तो हाहा ने सोचा ये हाथी की तरह से है। हु ने सोचा ये ग्राह की तरह से है। महात्मा के पास पहुंचकर प्रणाम करके दोनों बैठे। तब महात्मा ने कहा, निर्णय अगले जन्म में होगा, कौन विशेष भजन करता है। तो हाहा बने हाथी, हु बने ग्राह। अब निर्णय हो रहा है कौन बड़ा है। तो इसीलिए हमारे मन की भावना से दिशा बदल जाती है। अच्छी भावना हो तो अच्छी दिशा, भावना खोटी हो तो फिर अच्छी कुछ दिशा में चले जाते हैं। तो हमको अपने अपने मन का की कल्पना के अनुसार अच्छा बजाएं व्यवस्था मिल जाती है। तो जेता जेते घट तेता घटा, घट 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 आन स्वभाव। जा घट हार न जीत है, वाघट ब्रह्म समाओ। कितना शरीर है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। और किसी का मुंह किसी से नहीं मिलता, अजब कारीगर है। ये व्यवस्था कहाँ से आई? तो हमारे मन की भावना से आई है सब व्यवस्था। तो जिनके दिल में हार जीत की बात नहीं होती है तो वे ब्रह्म स्वरूप होते हैं। तो जेता घट तेता मता, घट घट आन स्वभाव। जा घट हार न जीत है, वाघट ब्रह्म समाओ। मीराबाई से एक महात्मा ने कहा, तुम तो बहुत व्याकुल हो रही हो,
मीराबाई को जो भक्ति मिली, महात्मा परिचित नहीं थे। तो महात्मा ने कहा तुम बहुत व्याकुल हो रही हो, देह छूट जाएगी तो भक्ति कैसे होगी, तो भक्ति में तुम्हारी हार हो जाएगी। तो मीराबाई ने कहा महात्मा भक्ति में हार की बात नहीं होती है, हार गई तो उनकी होकर रहूंगी, कहीं जीत होगी तो उनको अपना बना लूंगा। हार गई तो उनकी होकर रहूंगी, जीत हो गई तो उनको अपना बना लूंगा। तो भक्ति के में हार जीत की बात नहीं होती है, जो जितना करते हैं उनको उतना मिलता है। नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता। जो सुमिरन किया संसार से जीत कर गया, सुमिरन नहीं किया तो हार करके गया। तो जीतने का मतलब है सबसे दुर्लभ पदार्थ मिल जाए। सबसे दुर्लभ पदार्थ क्या है, तो कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान बहुत दुर्लभ है। ज्ञान क्या मतलब होता है, तो ज्ञान मान जह एको नाही। ज्ञान में मन की मान्यता नहीं है। सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। जहाँ नहीं सुख दुख साँच, झूठ नहीं पाप न पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद्र सूर्य बिना ज्योति उजियारा। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाहे, कहे कबीर हम जाना। हमरी सैन लखज कोई पावे पर निर्वाणा। सैना बैना कही समझाऊं, गूंगे का गुरु भाई। हमरी सैन लखज को, सैन मतलब कर्ता की गति अगम है। चलो गुरु के उन्मान, और धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। परमात्मा इंद्रियों के पड़े हैं। जैसा गुरु बताते हैं वैसा करो तो तुम्हारी पहुँच हो जाएगी। तो गुरु बताते हैं तो गुरु कृपा से पहुँच होती है और तब ज्ञान होता है, जहाँ कोई मान्यता नहीं है। मान्यता मतलब पाप के फल से दुख होता है और पुण्य के फल से सुख होता है, और दोनों से छूटना है। अभी आपने पाठ में सुना, पाप पुण्य दोनों है बेरी, एक लोहे कंचन केरी। ये दोनों बेरी है। ऐसे छूटने के लिए इशारा क्या है, तो नोकते सफेद सन्मुख है, झलके झला झली। सरग मदर छिरकर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली। शांति को चाहता तो और जो नकली। यह ज्ञान समझाना किसको है, तो मन को समझाना है, अपने मन को समझाना है। दुनिया समझे या नहीं समझे, जो करेगा वो समझ जाएगा। भूले मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में जाय के जी। अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाई के जी। इसको समझ लिया तो अनायास भवसागर से पार हो जाएंगे। भूले मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में जाय के जी। अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाए के जी। चूक तो बहुत हुई, 84 भुगती घने बहुत सही जम्मार। भड़म फिरे त्यों लोक में तौ न मानी हार। तौ न मानी हार मुक्ति की चाह न कीनी। हीरा देहि पाए मूल माटी के दिन है। मूरख नर समझा भुजार, और चरण दास का सहजिया कहाँ की हो तन पाए। संसार क्या है, ये तो एक तमाशा है। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जा नहीं मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाना निहारा। ये संसार एक तमाशा है। ऐसी तमाशा में देवी देवता सब पड़े हैं, उनको पता नहीं है नचाने वाला कौन है।
एक बहुत धनवान आदमी का बेटा था, गया नाच देखने, उसको बड़ा अच्छा लगा और उसी ग्रुप के साथ रहने लगा। उसका सामान ढो देता, खाने को मिल जाता, नाच देखता। लोगों ने पूछा तुम क्या करते हो फोकटिया काम, क्या मिलता है? क्या खाने को मिल जाता है और मुनाफा में नाच देखने को मिल जाता है। बताओ, ये नाच देख रहे हैं, मुनाफा में नाच देखने को मिलता है। तो ऐसा नाच कि 100 घूसा खाए, तमाशा घुस के देखे, बड़ी मार पड़ी, फिर भी घुसे जा रहे हैं। ऐसा तमाशा कि 100 घूसे खाए, तमाशा घुस के देखे। ये तमाशा देखने के लिए आदत लग गई है। जान बूझ के पड़े आपसे भार में, और ताश तो कहाँ बसाए, खुशी जो मार में। पल्प साहब कहते ही मार में खुश हो गया है। जान बूझ के पड़े आपसे भार में, और ताश तो कहाँ बसाए, खुशी जो मार में। पीटा गया बहुत बार जन्मा मरा, एक नतीजा बाकी नहीं है, एक नतीजा बाकी नहीं है, लेकिन विचारे नहीं है। पीटा गया बहु बार, तेरे डर था। अरे हारे पलटू, यह मन भया चमार चमारी करते, हड्डी चमड़े में रहते रहते इसको मार खाने की आदत लग गई। बहुत पीटा गया, 100 घूसे खाए, तमाशा घुस के देखो। अजब तमाशा है, अजब तमाशा है। इंतजार अजब तमाशा पुतली ताल लगाता है, हक भी दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है। तो हम लोग नाच में पड़ गए। नाच फोकटिया नाच है।